Good morning, students. My name is Ravi Vadva. I am working as a HOD EC department in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss the different types of losses occur in optical fibers. We will start. First of all, types of losses. हमारे ऑप्टिकल फाइबर में कितने टाइप के लॉसेस हैं? फर्स्ट इज स्कैटरिंग लॉस, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन लॉस एंड थर्ड वन इज बेंडिंग लॉस। ये हम सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। ठीक है जी। स्कैटरिंग लॉसेस, एब्जॉर्प्शन लॉसेस एंड बेंडिंग लॉस। जब हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट पास करते हैं, सो दिस इज आवर ऑप्टिकल फाइबर। हमें पता है इसमें कोर और क्लैडिंग है, इसके मेन पार्ट है। जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट में क्या है, कुछ अटेनुएशन आ जाती है। मीन्स अगर आप भी इनपुट पावर दे रहे हो तो आउटपुट पावर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट पावर। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, जो हमारी पावर होगी, जो हमारा सिग्नल होगा वो लॉस हो जाएगा। दैट लॉस कैन बी स्कैटरिंग लॉस, एब्जॉर्प्शन और बेंडिंग लॉस। वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट वन इज स्कैटरिंग लॉस। अब स्कैटरिंग लॉस क्या है? This is caused by the interaction of a light with the density fluctuation within the fiber. Density fluctuations, जब भी हम कोई भी ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं जो सिलिका और ग्लास मटेरियल की बनी हुई है, तो उसमें जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें डेंसिटी फ्लक्चुएशंस हो सकती है। मीन्स उसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे कम हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे कम हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी। ठीक है। जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं, ये लाइट बीम्स है आपको दिखाई दे रही हैं। जब इसमें से हम लाइट पास करते हैं तो वो डेंसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से जो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइट बीम है जो स्ट्राइक कर जाएगी और हमारी लाइट क्या कर जाएगी, स्कैटर कर जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडमली ये स्कैटर कर जाएगी। जिस वजह से हमारी जो लॉसेज होंगी उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग लॉस, और हमें आउटपुट पे जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। During manufacturing, region of higher and a lower molecule density areas relative to the average density of the fiber are created. Light traveling through the fiber interacts with the density areas as shown in the diagram. ठीक है जी। लाइट क्या करेगी, इनके साथ स्ट्राइक करके स्कैटर कर जाएगी। इस केस में जो लाइट होगी वो स्कैटर करेगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है जी। वो रैंडमली स्कैटर कर जाएगी जिस वजह से हमें आउटपुट पे सही नहीं मिलेगी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्कैटरिंग्स हैं, डिस्कस इन डिटेल। ये डायग्राम शो कर रहा है पार्टिकल्स जा रहे हैं, लाइट वेव सेंड हुई तो आगे डेंसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे पार्टिकल्स क्या डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर रहे हैं। ये हमारी डायग्राम शो कर रही है। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे जाके हमारी लाइट स्ट्राइक करी, यहाँ पे डेंसिटी फ्लक्चुएशन है, मॉलिक्यूल फ्लक्चुएशंस है, उस वजह से हमारी ये रिटर्न लाइट है। ये कुछ लाइट है जो कोर से भी बाहर आ जाएगी ग्लैडिंग के थ्रू। ठीक है जी। लाइट लॉस फ्रॉम द ऑप्टिकल कोर, कोर से बाहर चली जाएगी, कुछ लाइट रिटर्न जाएगी जिसके वजह से हमें आउटपुट पे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव अ different types of scattering losses. Basically there are two types of scattering losses, linear and non-linear, और इसको हम इलास्टिक और नॉन इलास्टिक भी कहते हैं। लीनियर मीन्स व्हेन देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। जब लाइट स्कैटर करेगी तो उसमें क्या होगा, जो लाइट बीम है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा स्कैटरिंग लाइट में। और इस केस में नॉन लीनियर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। इसको हम नॉन इलास्टिक भी कहते हैं। दिस इज इलास्टिक। अब इसके टू टाइप्स हैं, रेले स्कैटरिंग एंड मी स्कैटरिंग। और हमारे नॉन लीनियर के टू टाइप्स हैं, स्टिमुलेटेड Dillon स्कैटरिंग एंड स्टिमुलेटेड Raman स्कैटरिंग। वी विल डिस्कस दीज ऑल वन बाय वन। फर्स्ट हम लीनियर स्कैटरिंग एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स, देन नॉन लीनियर एंड उसके टाइप्स। फर्स्ट है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग का मेन रीज़न क्या है, इसमें जो स्कैटरिंग होगी दैट इज ड्यू टू अ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फाइबर। ठीक है जी। जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वेवलेंथ, दैट विल बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जिस उस वजह से जो स्कैटरिंग दैट इज द रेले स्कैटरिंग।
atoms and the other particles scatter some of the light when hits on them. The light is not absorbed, just sent in another direction is called a Rayleigh scattering. Suppose यहाँ पे particles हैं जिसका साइज क्या है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, तो जब इस पे से लाइट स्ट्राइक करेगी तो जो लाइट स्कैटर करेगी ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। जो पार्टिकल साइज होगा दैट पार्टिकल साइज विल बी कंपेरेबल ऑफ wavelength of the light, wavelength of light। जो इस स्कैटरिंग का नाम पड़ा था दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले, जिन्होंने ये स्कैटरिंग की इन्वेंशन की थी, ये सर्च की थी, ठीक है जी, उनके नाम से पड़ा है रेले स्कैटरिंग। दिस इज शोज द रेले स्कैटरिंग पार्ट। इसमें जो हमारे लाइट है वो स्कैटर करेगी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। However, the distinction between scattering and absorption does not matter much if you are trying to send light through a fiber, because the light is lost from either light is lost from the fiber in either case। ठीक है जी, अगर हम स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि लाइट दोनों में लॉस्ट होगी, मीन्स हमें आउटपुट पे सही पावर नहीं मिलेगी। बेसिकली द स्कैटरिंग डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट आल्सो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ। जैसे मैंने आपको बताया स्कैटरिंग बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल that is related to the wavelength of the light। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से मटेरियल का पार्टिकल है, मेन डिपेंड करेगा उस पार्टिकल का साइज क्या है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एज इसमें हमें दिखाया हुआ है स्कैटरिंग is equal to a, that is a constant, and lambda raised power -4। Scattering we can say it is inversely proportional to lambda raised power 4। जितनी वेवलेंथ कम होगी लाइट की उतनी स्कैटरिंग हमारी ज़्यादा होगी। जो हम इसमें से लाइट पास कर रहे हैं उसकी जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। द क्लोजर द वेवलेंथ टू द पार्टिकल साइज द मोर विल बी स्कैटरिंग। मैंने आपको बताया था जितना वेवलेंथ का साइज पार्टिकल के साइज के इक्वल होगा उतनी ज़्यादा उसमें स्कैटरिंग होगी। ठीक है, मैं कह देता हूँ सपोज लैम्डा आपका है से 10 नैनोमीटर और आपका जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज है दैट इज ऑल्सो से 9 नैनोमीटर, तो इसमें स्कैटरिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। In fact, the amount of the scattering increases quite rapidly as the wavelength decreases. As clear from the this formula, scattering will increase as the wavelength decreases because it is inversely proportional to lambda raised power 4। जो स्कैटरिंग के हम यूनिट यूज करते हैं, स्कैटरिंग इज ऑलवेज मेंशन इन डेसिबल पर किलोमीटर। हम हमेशा जो भी स्कैटरिंग लॉसेस हैं उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल पर किलोमीटर में, दैट इज डीबी पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने डीबी हमारे लॉसेस हुए। नेक्स्ट वी हैव अ दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ रेले स्कैटरिंग। इसमें आपको दिखाई दे रहा है सनसेट की तस्वीर है। इसमें जब सुबह सनसेट होता है तो हमें ब्लू स्काई और ये डिफरेंट ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू द रेले स्कैटरिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मी scattering। मी scattering is due to when the main reason for the me scattering is when the particle size is the size of particle is greater than 1/10 of the wavelength, that is lambda। If the size of a defect is greater than 1/10 of the wavelength of the light, the scattering mechanism is called me scattering।
ठीक है जी। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा λ/10 से, तो उस वजह से जो स्कैटरिंग हो दैट इज अ मी स्कैटरिंग। इसमें से मी स्कैटरिंग caused by the large defects in the fiber or scatters light out of the fiber। इसमें से जो मैक्सिमम लाइट होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करेगी एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड। सॉरी, इट विल, इसमें जो मैक्सिमम लाइट करेगी वो फॉरवर्ड करेगी स्कैटर। इट लुक्स लाइक एंटीना लॉब्स। जैसे एंटीना में हमारे पास मेन लोब होते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और माइनर लोब होती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम इसमें होगा, जो हमारी जो मैक्सिमम लाइट स्कैटर करेगी वो फॉरवर्ड में करेगी और मिनिमम बैकवर्ड में। नेक्स्ट वी हैव अ नॉन लीनियर स्कैटरिंग। जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी वो लीनियर थी, नेक्स्ट इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मीन्स क्या था, जो इसमें स्कैटरिंग होगी, जो लाइट स्कैटर करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी विद द इनपुट लाइट। ठीक है जी, इनपुट और आउटपुट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा स्टिमुलेटेड ब्रिलॉन स्कैटरिंग। स्टिमुलेटेड ब्रिलॉन स्कैटरिंग, इट इज also known as SBS. SBS may be regarded as a modulation of a light through the thermal molecular vibration within the fiber। इसका मेन जो कोज है वो क्या है, जो इसमें से जब हम लाइट पास करते हैं, जब लाइट इसमें से पास होती है तो क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाते हैं। द इंसिडेंट फोटोन इन द दिस स्कैटरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ फोटोन ऑफ एक्वेस्टिक फ्रीक्वेंसी एज वेल एज अ स्कैटर्ड फोटोन। जब इसमें से लाइट पास करते हैं तो उस फोटोन की वजह से इसमें से एक्वेस्टिक फोटोन्स जनरेट होते हैं, जिस वजह से हमारी लाइट क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट which varies with the scattering angle because the frequency of the sound waves varies with the acoustic wavelength। जैसे हम इसमें से फोटोन्स ट्राई करेंगे तो एक्वेस्टिक फोटोन्स जनरेट होंगे। हमें पता है जो एक्वेस्टिक फोटोन्स होते हैं उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि एक्वेस्टिक फोटोन्स की वेवलेंथ चेंज होती रहती है, जिस वजह से जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो नॉन लीनियर होगी। इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड ब्रिलॉन स्कैटरिंग। नेक्स्ट वी हैव अ stimulated Brillouin scattering, the frequency shift will be maximum in backward direction and reduced to zero in forward directions। तो इसको हम SBS बैकवर्ड प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम शिफ्ट होगा वो बैकवर्ड होगा, और अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो उसमें जीरो होगा। नेक्स्ट वी हैव नॉन लीनियर स्कैटरिंग में हमारा दूसरा पार्ट था स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। It is similar to SBS Brillouin scattering. The similar expect that a high frequency optical photons rather than acoustic photons is generated। इसमें क्या होगा, जब इसमें लाइट पास होगी, फोटोन्स क्या करेंगे, वो लाइट फोटोन्स क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट फोटोन्स जनरेट करेंगे, जिस वजह से जो स्कैटरिंग होगी दैट इज नोन एज स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। इसमें जो ये अक्कर होगी दैट विल अकर इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, दोनों साइड में अक्कर होगी, जो स्कैटरिंग होगी वो दोनों तरफ होगी। इसका मेन रीज़न यही है, जब इसमें से लाइट पास होगी तो वो इतनी एनर्जी देगी उस मटेरियल को, उस ऑप्टिकल फाइबर, जो मटेरियल जिस मटेरियल का बना उस मटेरियल को इतनी लाइट देगी, इतनी एनर्जी देगी कि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फोटोन्स जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अब हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है रिमूविंग इम्परफेक्शन ड्यू टू अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, ग्लास और सिलिका से, तो उसमें इम्परफेक्शन रिमूव करके स्टार्टिंग में केयरफुली कंट्रोल एक्सर्शन एंड कोटिंग ऑफ द फाइबर, प्रॉपर कोटिंग करके उसकी इंक्रीज द फाइबर गाइडेंस विच डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। नेक्स्ट लॉस इज द एब्जॉर्प्शन लॉस।
एब्जॉर्प्शन इज अ मेजर कॉज ऑफ द सिग्नल लॉस इन एन ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो एब्जॉर्प्शन लॉस ऐसा लॉस है जिसमें मैक्सिमम हमारी लाइट लॉस होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम अटेन्युएशन मिलती है हमें ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। Absorption is defined as a portion of the attenuation resulting from the conversion of optical fiber power into another energy form such as heat। इसमें जो लाइट होगी वो स्कैटर नहीं करेगी, इसमें जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, हमारी एनर्जी क्या है, जो हमारा सिग्नल है वो अटेन्यूएट हो जाएगा, उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन इन ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इसमें थ्री टाइप्स हैं, थ्री फैक्टर्स हैं। The first one is imperfections in the atomic structure of the fiber material। जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनमें imperfection हो सकती है। और इसके आप सेकंड पार्ट है इंट्रिंसिक और बेसिक फाइबर मटेरियल प्रॉपर्टीज। एंड थर्ड वन इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। ये तीन कारण है इसमें जो हमारे एब्जॉर्प्शन लॉसेस है। इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारा इम्परफेक्शन है, जब एटॉमिक इम्परफेक्शन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही इम्परफेक्शन है। ठीक है, मे बी उसके मॉलिक्यूल्स मिस हो। ठीक है, सेकंड क्या है, इंट्रिंसिक, एक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या है, कुछ इम्प्योरिटी एटम्स हम बाहर से ऐड करते हैं। वन बाय वन देखते हैं इसको। फर्स्ट है imperfection in the atomic structure induce absorption by the presence of missing molecules and oxygen defects। जब ये हमारी हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मिस होते हैं, जिस वजह से क्या होगा, जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को, जो मिसिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जगह पे लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस वजह से हमारे कुछ लॉसेज होते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन लॉस होते हैं। इट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू द ग्लास फाइबर। ठीक है जी। Since intrinsic and extrinsic properties are the main cause of absorption। तो इसमें जो मेन कॉज है एब्जॉर्प्शन का वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल की वजह से ही होता है, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ठीक है जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक हमारा नाम से पता चलता है, दैट इज अ प्योर। Intrinsic absorption is caused by a basic fiber material properties. If an optical fiber were absolutely pure, there were no imperfection or impurity, कोई भी imperfection या कोई impurity नहीं है, तब जो absorption होती है that is known as the intrinsic absorption। जो हमारे intrinsic absorption होती है वो minimum होती है, उसका minimum level होता है। ठीक है जी, आप कह सकते हो वो negligible ही होता है, लेकिन कुछ losses होंगे इसमें। This is a graph showing the intrinsic absorption। This is a graph between the wavelength and attenuation। इसमें आपको एक पर्पल कलर की लाइन शो कर रही है, ये हमारा शो कर रहा है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। बेसिकली इसके दो रीजन है, दैट इज अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन रीजन एंड इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रीजन। इट इज फ्रॉम रेंजेस फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 1600 नैनोमीटर। ठीक है जी, आप देख रहे हो इसमें जो एब्जॉर्प्शन है, जो अटेन्यूएशन है, वेरी स्मॉल है। आप ग्राफ में देखते हो 0 से 1 से भी नीचे है, दैट इज डेसिबल पर किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारी बेसिकली दो रीजन है, जो इस रीजन में हमारी ये एब्जॉर्प्शन अक्सर करते हैं, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन दैट इज अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन एंड इंफ्रारेड। उसके अलावा ये आपको ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, दैट इज शोइंग द रेले स्कैटरिंग। In silica glass, the wavelengths of operations ranges from 700 nanometer to 1600 nanometer, as shown in the graph मैंने आपको शो किया था। जो हमारी वेवलेंथ थी वो 700 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर थी। द वेवलेंथ
of operation is between two intrinsic absorption regions, that is ultraviolet and second was the infrared. It is above 16. ठीक है जी, जो ultraviolet region that is below 400 nanometer, the second region was the infrared that is above 600 nanometer. The main cause of intrinsic absorption is, जैसे मैंने आपको बताया था, basically this absorption occurs when a light particles interact with the electrons and excite it to the higher energy level. ठीक है जी, जब इसमें से लाइट पास होगी, जब लाइट फॉल करेगी हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल पे ले जाएगा, जिस वजह से जो अब्जॉर्प्शन होगी दैट इज द इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट रीजन. The main cause of infrared region is the characteristics of a vibration frequency of atomic bonds. In silica glass, the absorption is caused by the vibration of silicon-oxygen bonds. The interaction between vibrating bond and the electromagnetic field of the optical signal causes the intrinsic absorption. इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जब इसमें लाइट पास होती है, लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं. उस वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है दैट इज द इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन इन दैट इज इंफ्रारेड रीजन. नेक्स्ट वी हैव extrinsic absorption. It is mainly caused by the impurity added that is impure that is impurity added. In this we have impurities like iron, nickel, chromium are induced in the optical fiber. एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में क्या है, इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आयरन, निकल, क्रोमियम. ठीक है, उस वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है दैट इज द एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. Extrinsic absorption is caused by the electronic transition of these metal ions from one energy to another energy level. जब इसमें से लाइट पास करते हैं, जो हम impurity atoms ऐड करते हैं, तो उनके जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, वो ट्रांजिट करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल, अनदर एनर्जी लेवल, जिस वजह से हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसे. नेक्स्ट वी हैव अ बेंडिंग लॉसेस. बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के बेंडिंग लॉस होते हैं, दैट इज माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग. बेंडिंग लॉसेस भी मेन दैट इज बेंडिंग द फाइबर आल्सो causes attenuation. बेंडिंग लॉसेस classified into two that depends upon the radius of curvature. जो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे लॉस हैं वो माइक्रो बैंड है या मैक्रो बैंड लॉस है. ठीक है, आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, आपने उसको यूज़ किया, उसको बेंड किया, ट्विस्ट किया, ठीक है, उस वजह से जो लॉसेज होंगे दैट इज अ बेंडिंग लॉसेज. अब वो माइक्रो बैंड है या मैक्रो बैंड है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट फाइबर. आपने उसको कितना फोल्ड करके उसको कर्व बनाया. फर्स्ट वन इज द माइक्रो बेंडिंग. द बेंडिंग, इन दिस बेंडिंग द फाइबर आल्सो causes attenuation. इसमें आपको शो किया हुआ है, जब आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हो तो उसमें बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस रख सकते हैं, जिस वजह से उसमें बेंड पड़ सकता है. उस बेंड से जो लॉसेस हो रहे हैं, जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं माइक्रो बैंड लॉसेस. These are the micro bends which are caused by the external force or any during manufacturing. There will be also a bending in the structure of the optical fiber. क्योंकि ये इम्परफेक्शन है, इस वजह से जो लॉस हो रहा है दैट इज ड्यू टू माइक्रो बेंडिंग लॉस. अगर हम मैक्रो बेंडिंग की बात करें तो मैक्रो बेंडिंग में क्या होगा,
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस फाइबर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी लार्ज कंपेरेटिव टू द ऑप्टिकल फाइबर डायामीटर। ठीक है जी, जो हमारा ये मैं ऑप्टिकल फाइबर बना रहा हूँ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज आर, इट विल बी वेरी लार्ज कंपेरेबल टू द डायमीटर ऑफ दिस फाइबर। इस डायमीटर से बहुत बड़ा होगा। ठीक है जी, उस वजह से जो लॉसेज होंगे दैट इज द मैक्रो बेंडिंग लॉसेज। It can be reduced, fiber sensitivity to bending losses can be reduced if the refractive index of the core is increased. अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो हम ये इन लॉसेस को कम किया जा सकता है। द फाइबर सेंसिटिविटी डिक्रीजेस, sensitivity also decreases as the diameter of the overall fiber increases. However, the increase in the fiber core diameter increase fiber sensitivity. Fiber with large core size propagate more modes. These additional modes tends to be more loose. ठीक है जी, जितना बड़ा कोर डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा लाइट इसमें से पास कर सकते हैं और उसमें से लॉसेस कम होंगे। थैंक यू वेरी मच।